नमस्कार दोस्तों, आर के जर्नी पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज देखिए आपको हम दिखाते हैं पुरातन स्थल जो कि आपने कभी नहीं देखा होगा। ऐसे पत्थर, ऐसी शिलाएं हैं जिन पर ऐसी कारीगरी है कि उन सब में मूर्तियां हैं, यानी उनको आकार दिया गया है, जैसे नाग नागिन का, जैसे मछली का, जैसे भगवान शंकर की पिंड, हनुमान जी महाराज का, और एक अद्दरजूल पत्थर भी है जिसके नीचे कुछ टिकाव नहीं है और वो बिल्कुल अद्दर है, यानी कुछ सारे पर टिका हुआ है, ऐसा मानो। तो ये प्राकृतिक है, किसी की बनाई हुई नहीं है, अपने आप ऑटोमेटिक। अब ये कब से है, इसका इतिहास बहुत पुरातन है और बहुत पुराना है। ये जो है ना, ये धार्मिक स्थल बहुत पुराना है। यहाँ के कहा जाता है कि पत्थर पत्थर में भी भगवान निवास करते हैं, हर एक पत्थर में भगवान का निवास है। तो दिखाते हैं आपको, चलिए क्या हमारे भैया आपको एक एक दिखाएंगे। हर एक पत्थर में कलाकृति है, हर एक शिला में कला है। ये देखिए कैसे ये टिका हुआ है, इसका झुकाव इधर है, देखो आपने कभी नहीं देखा होगा ऐसी झुकाव। देखो एकदम ऐसे है जैसे कोई ध्यान मुद्रा में बैठा हो, ऐसा इसकी आकृति है। और ये बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल ऐसे लौटा हुआ है, एकदम झुका हुआ है। इसके ऊपर फिर एक पत्थर है, वो देखो, वो भी बिल्कुल झुका हुआ है, बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। देखिए ऐसे झुका हुआ है, ऐसे जैसे गिरेगा नीचे, पर आज दिन तक ये कुछ भी नहीं हुआ। कई प्रकार से ऐसे बहुत से उदाहरण देखने को मिलेंगे। चलिए अब ऊपर चलते हैं अपन। अब इधर से देखो इनको, वो जो उनका झुकाव ना बिल्कुल पहली तरफ है। देखो ये प्राकृतिक है। अपने भारतवर्ष में ऐसे विहंगम दृश्य है जिनको हम देख नहीं पाते। और यहाँ पर जड़ी बूटियाँ भी है बहुत सी, ये देखो बहुत सी जड़ी बूटियाँ है। ये पत्थर है ना, इसमें भी देखो अंदर इसमें गुफा है। ये देखिए, इधर आओ आपको दिखाते हैं। ये देखो, ये प्रकृति की है, किसी की द्वारा बनाया हुआ नहीं है। ये अंदर इसमें न जाने ये क्या है, ऐसी बनी हुई गुफा सी है। और हर एक पत्थर अलग अलग है। आओ जी ऊपर। और ये देखिए हमारी, जिसके लिए मैं बोल रहा था भाई, जो अद्दर है बिल्कुल फ्री है, वो यही है। और यहाँ नीचे भगवान का निवास है, हनुमान जी महाराज का, और ये गुरु महाराज का धूणा है। ये देखिए, ये गुरुदेव का धूणा है, अखंड चलता है। यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आता है वो होमगारी वगैरह करता है। बहुत पुराना धार्मिक स्थल है। ये देखिए, ये है। इधर आओ, इधर से दिखाते हैं आपको। ये देखो प्राकृतिक, इधर आओ इधर से दिखाते हैं। ये देखो, इसको अद्दरजूल कहते हैं। अद्दर है बिल्कुल, भगवान की विशेष कृपा है, ऐसा सौंदर्य दर्शन कभी नहीं हुआ। ये देखो बिल्कुल टिका हुआ है, इधर टिका हुआ नहीं है, केवल इतना सा सपोर्ट है। और ये सीमेंट से भरा हुआ है, जो चारों तरफ जो इसकी पोल है ना, ये सीमेंट और कंक्रीट से भरा हुआ है, उससे बंद किया हुआ है। बाकी एक तरफ इस पे टिका हुआ है और दूसरी तरफ केवल उस पे टिका हुआ है। इतना सा टिकाव है और पूर्ण रूप से अद्दरजूल है ये। आओ आपके भगवान के दर्शन करवाते हैं।
आपको भी हमारे माध्यम से दर्शन हो जाएंगे। क्या पता कोई आना हो नहीं हो, क्योंकि ये ऐसी जगह पर है जहाँ कम आते हैं लोग, लेकिन आते हैं, दूर दूर से आते हैं। ये भगवान गुरु महाराज की पहाड़ियाँ हैं। बहुत पुराना यहाँ साधु संतों की बहुत सी तपोभूमि रही हुई है। ये बहुत से साधु संत, ये देखो ये टिका हुआ केवल इधर, तो इस पे टिका हुआ ही, और इधर केवल यहाँ टिका हुआ है। इसके अलावा चारों तरफ से पेक हुई हो रखी है कंक्रीट से। ये बाद में बनाएंगे, ये बाद में कृत्रिम इसको टिकाव दिया गया थोड़ा बहुत। वैसे प्राकृतिक ये है, ये शिला जो अद्धर है बिल्कुल। और आइए आपको अब दिखाते हैं ऊपर से और इसका नज़ारा। यहाँ पर हर एक शिला में भगवान का निवास है, ऐसी लोगों की मान्यता है। आइए आपको ऊपर लेके चलते हैं। ये वो जो अपन ने नीचे से दिखाया था ना, वो यही शिला है। देखो कैसे ये टिकाऊ भी नहीं है, ये प्राकृतिक बनाए हुई, ये टिकाऊ। ये देखो ये कंक्रीट भरा हुआ है इसमें, बाकी फ्री है। ये शिला बिल्कुल फ्री है। इसके नीचे भगवान का स्थान है, निवास स्थान है। क्या है नज़ारा है पहले का, देखो किसी की बनाई हुई नहीं है ये प्राकृतिक दृश्य है। हम आपको दिखा रहे हैं ना, ये कृत्रिम बना हुआ नहीं है। ऐसे ऐसी शिलाएं यहाँ पर बिना किसी सपोर्ट की टिकी हुई है। और देखो कैसे इनकी गोलाई डिजाइन देखो, जैसे इनको गढ़ करके रखा गया है। इधर दिखाते हैं आपको, ये छोटा सा भगवान का स्थान है। ये कोई किसी भगत ने बनाई हुई है। और ये देखो नीचे हर एक शिला गोल है, हर शिला पे गोलाई दी हुई है। देखो प्राकृतिक ऐसा दृश्य बहुत कम देखने को मिलता है। ये देखो अभी इतनी ऊंचाई पे भी देखो पानी की कहाँ व्यवस्था, पर देखो इनकी हरियाली देखो, पौधों की कितने हरे भरे हैं। ये देखो यहाँ से कोई टिकाव नहीं है ना, ये देखो अदर है बिल्कुल। ये भी केवल प्राकृतिक कृत्रिम बनाई हुई है सीमेंट से, इनसे। ये शिला बिल्कुल फ्री है। जैसे हाथी है, हाथी की तरह लगता ही है ये शिला। आपको नाग नागिन के दर्शन करवाते हैं, आओ चलो।
वो रहा नाग और नागिन का जोड़ा। इधर आओ। बिल्कुल आपको ऐसे कैसे जैसे नाग नागिन है, ऐसे कैसी बनी हुई है, प्राकृतिक है, प्रकृति कृत्रिम नहीं है। ये देखो, ये नाग और नागिन का जोड़ा है। यहाँ पर यहाँ भी बालाजी महाराज का स्थान है। ये देखिए दोनों की, वो तो नागिन है, ये नाग देवता है। दिख रहा है क्या आपको? बिल्कुल बिल्कुल दिख रहा है। ऐसे कैसे स्पष्ट है, देख लो आप। और दोनों फण पे है, फण हुई है उन दोनों की, फण फैला रखे हैं दोनों। ये कोई बनाई हुई नहीं है, ये सब प्राकृतिक है। ये देखो, ये नाग नागिन का जोड़ा है। और ये हनुमान जी महाराज का यहाँ स्थान बना रखे हैं। और इधर आओ, आपको पिंड दिखाते हैं भगवान शंकर की। कम से कम 30 मीटर ऊंची पिंड है। कभी देखा है कि 30 फीट ऊंची पिंड भगवान शंकर की? नहीं देखा क्या? आज दिखाते हैं आपको। भगवान शंकर का पिंड है। और जूम करो इसको, अभी दिखाते हैं आपको। इतना ही होगा ये। हाँ, ये अब उसको उधर से दिखाएंगे आपको। यहाँ से तो क्या है कि ये जो शिला है ना, ये इनके पीछे है वो। चलो वहाँ दिखाते हैं आपको। नाग नागिन का दिखाई दिया आपको, जो पत्थर बिल्कुल अद्दर है वो भी दिखाया। अब आपको भगवान का पिंड दिखाते हैं, जहाँ हनुमान जी महाराज का भी है। ये यहाँ भी है गुफा वाला बाबा, जंद बाबा है ये गुफा में है जंद बाबा। अच्छा। और ये देखो गुफाएं हैं छोटी छोटी, इनमें रात्रि को बहुत से वो रहते हैं, भयंकर जानवर रहते हैं यहाँ। समझ में आएगा? बहुत से भयंकर जहरीले रहते हैं, जैसे बगेरा वगैरह भी रहते हैं यहाँ, नार वगैरह भी रहते हैं। ये है पिंड भगवान की, ये पिंड है। दर्शन करवाओ जी। बिल्कुल हो गई। हो गई। ये है, इधर से आओ, इधर से आएगी सही। ये फिर जंद बाबा का स्थान आ गया यहाँ। और ये भगवान शंकर की पिंड है, कम से कम 30 फीट ऊंची पिंड है ये। कभी नहीं देखी होगी ऐसी। ये देखो, ये फिर भगवान का स्थान है यहाँ।
देखो ये वज्रदंती है जो अपने कोलगेट में इनमें आती है ना, ये यानी वज्र के समान कर देती है ये दांतों को। वज्रदंती है, ये पहाड़ी इलाके में ज़्यादा पाई जाती है। इनके ये कांटा है और ये कोलगेट वगैरह में इनमें सब में डलती है। बहुत सी दांतों के लिए बहुत लाभदायक औषधि है ये जड़ी बूटी, बहुत सी मिलेगी यहाँ। ये देखो बहुत सी है। ये उंदरकानी भी है, ये विशल्या है। ये देखो ये गाँव बनी रोकड़ी कहते हैं इसको, ये विशल्या है। इससे तुरंत गाँव भर जाता है, कोई के लग जाती है ना उसका गाँव भर जाता है इससे। बहुत सी जड़ी बूटियाँ हैं, बहुत कीमती है। ये दिख रहा है क्या आपको? यहाँ नाग देवता रहते हैं, उनको दूध पिलाया जाता है। दिख रहा है क्या? दिख रहा है। ये देखो, अरे सही ले, वो कह तो नाग देवता ही होंगी। नीचे ले, नहीं है। नाग नागिन का जोड़ा यहाँ रहता है असलियत में, और ये दूध पिलाने का कटोरा है उनका। आओ।